गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला के साथ साथ 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया था। आज की क्लास में भी डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए हैं, अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें डियर स्टूडेंट डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को फिजिक्स की डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है और मैथमेटिक्स के लिए डेली शाम के 4 बजे क्लास होती है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। दे रखा है 1 प्लस काट ए माइनस का कोसेक ए गुणे 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस काट ए है तो 1 को 1 ही रखो। काट ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कास ए बट्टे का साइन ए के रूप में। और जो आपका कोसेक ए है, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए के रूप में। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यहां पर आ जाओ। 1 प्लस का टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टे का कास ए के रूप में। और जो आपका सेक ए है, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कास ए के रूप में। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट इस वाली वैल्यू को आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो एलसीएम आपको मिल जाएगा साइन ए और ऊपर में आपको क्या मिलेगा, ऊपर में आपको मिलेगा साइन ए प्लस का कास ए और माइनस का 1। यहां तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो एलसीएम आपका आ जाएगा कास ए, ऊपर में आपको मिलेगा कास ए प्लस का साइन ए और प्लस का 1 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। यदि हम साइन ए प्लस कास ए को ए लें और यहाँ पर भी आपका साइन ए प्लस कास ए, इसको भी आप ए मान लो, तो आप देख पा रहे हो कि ए माइनस का भी यहाँ पर है और ए प्लस का भी आपका यहाँ पर है। यह जो पूरा है डियर स्टूडेंट, ए आपका ए माइनस बी के रूप में है और यह जो पूरी वैल्यू है ए आपका ए प्लस बी के रूप में है। तो एक ब्रैकेट में यदि आपका ए प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए की वैल्यू आपका है साइन ए प्लस का कास ए, इसका आप कर दो स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करोगे एक ही मिलेगा और नीचे में क्या आएगा, साइन ए का गुणा कास ए में कर दो तो मिल जाएगा आपको साइन ए इंटू का कास ए। यहां तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। जो आपका साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर है, वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो
तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और प्लस का मिलेगा आपको 2 साइन ए इंटू का कास ए, और माइनस का एक ऑलरेडी आपका है ही, और नीचे में आपका डियर स्टूडेंट साइन ए इंटू का कास ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो ए प्लस का 1 और ए माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, ऊपर आपको मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू का कास ए, और नीचे में ऑलरेडी आपका साइन ए इंटू का कास ए है ही, साइन ए कास ए से साइन ए कास कैंसिल होगा, फाइनली मिल जाएगा आपको 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो ध्यान से और आराम से समझना क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। यह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। बोला है 10a को हम साइन a के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा 10a है वो उसको हम साइन a के पदों में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है साइन a बट्टे का 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या कुछ यहाँ से बन पा रहा है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा साइन ए, और नीचे में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो नीचे से तो मिलेगा आपको कास स्क्वायर ए। क्या यह 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा? यह आपका 10 स्क्वायर ए के बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। आ जाओ ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साइन स्क्वायर ए है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साइन ए बट्टे का रूट ओवर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए है। इसको चेक करते हैं तो ऊपर तो आपका साइन ए है ही, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपार का कास स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऊपर से तो आपका साइन ए है ही, और कास स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालोगे तो नीचे से मिलेगा कास ए, और साइन ए बट्टा कास ए आपका 10a के बराबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हम 10a को साइन के पदों में साइन ए बट्टे का रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के भी रूप में हम लिख सकते हैं। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो ध्यान से और आराम से समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है कि रूट ओवर 1 प्लस कास ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस कास ए की वैल्यू क्या है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, रूट ओवर 1 प्लस कास ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस कास ए। मैं लिख देता हूँ, रूट ओवर 1 प्लस का कास ए ऊपर में है, और नीचे में भी आपका पूरा रूट ओवर 1 माइनस का कास ए है। इसकी वैल्यू क्या होगी ए आपको बताना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए रूट ओवर 1 प्लस का कास ए से गुणा भी कर दो, और रूट ओवर 1 प्लस का कास ए से हम भाग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो रूट ओवर 1 प्लस कास ए यहाँ पर भी है, और रूट ओवर 1 प्लस कास ए यहाँ पर भी है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर से आपको मिल जाएगा 1 प्लस का कास ए। आ जाओ नीचे, यहाँ पर देखो a माइनस बी का रूप है, और यहाँ पर आपका a प्लस बी का रूप में है। तो एक ब्रैकेट में यदि आपका a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी नीचे से मिल जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर ए।
अब देखो ऊपर वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है, 1 प्लस का काश है, 1 माइनस का काश स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ए आपका बराबर होता है बाबू साइन स्क्वायर ए के। और साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा साइन ए। यहां तक आपको क्लियर है कि साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालोगे तो साइन ए मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट जो आपका साइन ए है एक का भी हर है और कासे का भी हर है, तो हम अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपान साइन ए प्लस का कास ए अपान साइन ए के रूप में। क्योंकि जो हमारा साइन ए था वो आपका एक का भी हर था और कास ए का भी हर था, तो उसको मैंने अलग अलग लिख दिया। तो 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, और कास ए बट्टा का साइन ए आपका होता है काट ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कोसेक ए प्लस काट ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो ध्यान से और आराम से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है कोसेक ए बट्टे का कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए बट्टे का कोसेक ए प्लस 1 का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। तो आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, कोसेक ए डिवाइडेड बाई आपका है कोसेक ए माइनस का 1 और प्लस का आपका दे रखा है कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए और प्लस का आपका 1 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। तो यहां पर भी आपका कोसेक ए है और यहां पर भी आपका कोसेक ए है, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो जब ऊपर से कोसेक ए कॉमन लोगे तो यहां से आपको मिलेगा 1 अपान कोसेक ए माइनस का 1, और यहां से जब कोसेक ए कॉमन लोगे तो मिलेगा 1 अपान कोसेक ए प्लस का 1 के रूप में। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो कोसेक ए, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहां मिलेगा आपको कोसेक ए प्लस 1 और यहां मिलेगा आपको कोसेक ए माइनस का 1 के रूप में। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो -1 प्लस 1 से कैंसिल होगा, यहां पर ऑलरेडी आपका कोसेक ए है तो कोसेक ए को आप कोसेक ए ही रखो। यहां पर देखो यह कोसेक ए और एक कोसेक ए दोनों जुड़ेंगे तो मिलेगा आपको 2 कोसेक ए। क्या मिलेगा, 2 कोसेक ए के रूप में। और नीचे में क्या है, नीचे में आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या फार्मूला पढ़ रखा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 प्लस का काट स्क्वायर ए। तो यहां से यदि हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, काट स्क्वायर ए के बराबर। ए मैंने आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीका में बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर आपका काट स्क्वायर ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, काट स्क्वायर ए के बराबर होगा। यानी कि हम कोसेक स्क्वायर ए के जगह पर काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर ए। अब देखो कोसेक ए का 2 कोसेक ए में गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 2 कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे में काट स्क्वायर ए है तो काट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बटे का साइन स्क्वायर ए के रूप में। अब डियर स्टूडेंट आगे आ जाओ, यह आपका 2 कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो इसको आप लिख दो 2 बट्टे का साइन स्क्वायर ए, और जो आपका नीचे वाला साइन स्क्वायर ए है वो आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे में ऑलरेडी आपका कास स्क्वायर ए है ही तो कास स्क्वायर ए नोट कर दो। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो 2 बट्टे कास स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
2 sec स्क्वायर ए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ध्यान से और आराम से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप शिद्दत के साथ समझो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, बोला है 10a प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10a माइनस सेक ए प्लस 1 का मान किसके बराबर है, ए आपको बताना है। तो आ जाओ बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको क्या दे रखा है, 10a प्लस का सेक ए माइनस का 1, अब बट्टे में आपको दे रखा है 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1 के रूप में। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, 10a प्लस का सेक ए है तो 10a प्लस सेक ए रखते हैं। एक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक के जगह पर 10 और सेक के पदों में हम क्या लिख सकते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट, क्या पता आपको है कि सेक स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहां से डियर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर 1 हम लिख सकते हैं। यानी एक के जगह पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आपका जो ऊपर में एक है वहां पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो ऊपर वाले के जगह मैंने लिख दिया डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, और नीचे वाली जो वैल्यू आपका है ऐसे ही नोट कर देना है। नीचे वाली वैल्यू को आप ऐसे ही नोट कर दो। तो 10a माइनस का सेक ए और प्लस का 1, यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट और आगे आ जाओ। तो 10a प्लस का सेक ए माइनस का ए जो वैल्यू है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी सेक ए प्लस का 10a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे सेक ए माइनस का 10a के रूप में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीचे में जो वैल्यू है आपको ऐसे ही नोट कर देना है 10a माइनस का सेक ए और प्लस का 1। अब डियर स्टूडेंट देखो कॉमन क्या है, अब हम देखते हैं हमारा कॉमन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं ऊपर से। तो आप ध्यान से समझिएगा, देखो 10a प्लस सेक ए यहाँ पर भी है और सेक ए प्लस 10 यहाँ पर भी है। तो ऊपर से हम करते क्या हैं, ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं सेक ए प्लस का 10a। तो जब ऊपर से आप सेक ए प्लस 10a कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा आपका 1 और यहां से बचेगा आपका सेक ए माइनस 10a। तो माइनस का यहां से बचेगा आपको सेक ए माइनस का 10a के रूप में। और नीचे वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही नोट कर दो। तो आपका क्या है 10a माइनस का सेक ए प्लस 1 माइनस का सेक ए प्लस का 1, यहां तक आपको क्लियर है। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओ। तो जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ए आपका माइनस का सेक ए हो जाएगा और यह माइनस वाली वैल्यू आपका प्लस हो जाएगी। ठीक है, जब माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो हमारी माइनस वाली वैल्यू है वो आपकी प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली वैल्यू है वो आपका माइनस हो जाएगी। अब ध्यान से देखो 10a माइनस सेक ए प्लस 1 यहाँ पर भी है, 10a माइनस सेक ए प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट सेक ए प्लस 10a के रूप में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सेक ए प्लस 10a होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। आप शिद्दत के साथ देखिए ना, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। देखो किस तरीके से है, बोला है x प्लस 1/x बराबर आपका है 2 cos a। तो आपको एक्स क्यू प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, a आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, हम करते क्या है डियर स्टूडेंट, x प्लस 1/x का होल क्यू का फार्मूला खोल देते हैं, यानी a प्लस बी के होल क्यू का हम फार्मूला खोल रहे हैं। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x³ प्लस 1/x³ यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, और ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी, तो x प्लस 1/x। मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब खोला, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी बिहाफ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। अब डियर स्टूडेंट x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है 2 cos a, तो यहाँ पर आप रख दो 2 cos a, और इसका आपका होल क्यू है तो मैंने होल क्यू कर दिया। यहाँ पर x³ प्लस 1/x³, यहाँ पर x से x को काट दो, प्लस का मिलेगा 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 2 cos a के बराबर, तो हो जाएगा आपका गुणे 2 cos a। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ से डियर स्टूडेंट यदि आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 cos a का आप होल क्यू करोगे तो मिलेगा आपको 8 cos a, और यह वाली वैल्यू को आप लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस का 6 cos a आपको मिलेगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों जगह से आप केवल 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको 4 cos a माइनस का 3 cos a। मैंने 2 ही कॉमन इसलिए लिया है जिससे हमारा यह वैल्यू जो है एक फार्मूला का रूप है, इसीलिए मैंने 2 कॉमन लिया है। आपको पता है कि cos 3a बराबर होता है 4 cos a माइनस 3 cos a। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos a माइनस 3 cos a, तो 2 गुणे और इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं cos 3a, तो गुणे आपका हो जाएगा cos 3a। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा 2 cos 3a हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6 को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। आप शिद्दत के साथ समझो ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। देखो बोला है यदि cos a प्लस sin a बराबर कर्ण में 2 cos a है, तो cos a माइनस sin a का मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, cos a प्लस sin a बराबर कर्ण में 2 cos a है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मिलेगा आपको cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर बराबर, राइट साइड का वर्ग करोगे तो मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर a। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलो तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a प्लस का आपको मिल जाएगा 2 sin a इंटू का cos a बराबर आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर a। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो यह पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा क्या 2 sin a इंटू का cos a बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, और जो आपका एक लेफ्ट साइड में है राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो डियर स्टूडेंट 2 sin a इंटू का cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 किसका फार्मूला है,
cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, ध्यान में रखना। एक आपका होता है डियर स्टूडेंट cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, और जो दूसरा फार्मूला होता है ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और जो cos 2a का तीसरा फार्मूला होता है ये आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि cos 2a का cos और साइन के पदों में 3 फार्मूले होते हैं। पहला आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। मैं आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी इस फार्मूले पर क्वेश्चन, तो ध्यान से समझो। यानी कि 2 साइन a इंटू cos a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2a के बराबर, cos 2a के बराबर। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट आपको cos a माइनस साइन a का वैल्यू चाहिए, तो हम करते क्या हैं, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, उसके बाद से माइनस का 2 साइन a इंटू का cos a के रूप में मिलेगा। अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 2 साइन a इंटू cos a का मान किसके बराबर है, cos 2a के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख दो cos 2a के बराबर। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे आ जाना, ध्यान से समझना। अब आगे आ जाओ डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 रखो, माइनस है तो माइनस। cos 2a को हम साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, cos 2a को हम साइन के पदों में लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a के रूप में। अब यहाँ पर आप माइनस से गुणा कराइएगा तो क्या मिलेगा, जब माइनस से गुणा कराओगे तो मिल जाएगा आपको डियर स्टूडेंट माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर a। यानी जैसे ही आप माइनस से गुणा कराएंगे तो जो आपका एक स्टेप कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से समझो। देखो 1 है तो 1 मैंने रखा, माइनस का cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में रखेंगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर 1 माइनस का गुणा कराओ तो माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर a आपका मिल जाएगा। a आपका माइनस प्लस कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर a मिल गया। किसकी वैल्यू वो है, यह वैल्यू आपका cos a माइनस साइन a के होल स्क्वायर की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर a है, लेकिन आपको केवल cos a माइनस साइन a की वैल्यू चाहिए। तो cos a माइनस साइन a की वैल्यू आपको मिल जाएगा कौड़ी के अंदर 2 साइन a। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आया डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से और आराम से इसको भी समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी हम फोड़ने वाले हैं। यहाँ पर काट ए प्लस कोसेक ए बराबर 5 दे रखा है, तो कास ए का मान क्या होगा ए आपको बताना है। कास ए का मान क्या होगा ए आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर काट ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कास ए बट्टे का साइन ए के रूप में, और यहाँ पर जो आपका कोसेक ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए के रूप में, बराबर आपका 5 है तो 5 रख दो। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको कास ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए बराबर आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कास ए प्लस का 1 बराबर 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 साइन ए आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब करते क्या है, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड का भी आप वर्ग कर दो और राइट साइड का भी आप वर्ग कर दो। तो जब लेफ्ट साइड का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कास स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 कास ए। और राइट साइड का वर्ग करोगे तो मिलेगा आपको 25 साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यह वाली वैल्यू आपको ऐसे ही नोट कर देना है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू
तो मिलेगा आपको कास स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 कास ए बराबर, अब देखो 25 साइन स्क्वायर ए है तो 25 को आप 25 ही रखो, साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कास स्क्वायर ए। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो आपको मिलेगा क्या कास स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 कास ए प्लस का 2 कास ए, 25 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस का 25 कास स्क्वायर ए। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो कास स्क्वायर ए को एक तरफ करो तो माइनस का 25 कास स्क्वायर ए लेफ्ट साइड आएगा तो टोटल आपका 26 कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और ए आपका 2 कास ए है तो 2 कास ए ही रखो। यहां पर आ जाओ, ए आपका जो प्लस में 25 है राइट साइड, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 25 और माइनस के 25 में से एक घटाओगे तो मिलेगा आपको माइनस का 24 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 13 कास स्क्वायर ए प्लस का कास ए और माइनस का 12 बराबर आपको 0 मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि यह जो वैल्यू है आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गई, द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। 13 और 12 का गुणा कराओ, आप 13 में से 12 घटाओगे तो आपको 1 कास ए भी मिल जाएगा। तो इसी बिहाफ पे हम करते हैं, ध्यान से समझना। 13 कास स्क्वायर ए और कास ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 13 कास ए माइनस का 12 कास ए और माइनस का 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 13 कास ए, तो 13 कास ए कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको कास ए प्लस का 1 यहाँ से, और यहाँ से आप ले लो माइनस का 12 कॉमन तो मिलेगा आपको कास ए प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से कास ए की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से कास ए की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव आएगा जो कि लेना नहीं है, और यहाँ से आपको मिलेगा एक 13 कास ए माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से आप कास ए की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 12 बट्टे का 13। तो इस तरीके से जो कास ए का मान होगा वो आपका 12 बट्टे 13 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल में बताया है, जिससे आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से और आराम से समझो क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला है सेक एक्स बराबर आप सेक ए बराबर आपका है x प्लस 1 अपान 4x, तो सेक ए प्लस 10a का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, सेक ए बराबर x प्लस 1 अपान 4x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक ए बराबर x प्लस 1 अपान 4x। तो यहाँ से आप सेक ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x के रूप में। अब सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर आपका होता है कोण बट्टे का आधार। तो कोण बट्टे आधार की वैल्यू आपका है 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x के रूप में। यानी कि आपको कोण की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू पता है। यदि लंब की वैल्यू पता चल जाए तो आप सेक ए प्लस 10a का मान निकाल सकते हैं। तो लंब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लंब की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसको आप मान लो, इसको आप मान लो a, इसको आप मान लो b और इसको मान लो c बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर कोण की जो वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 1 है, तो लो जी भैया 4x स्क्वायर प्लस 1 मैंने कोण पे रख दिया। आधार की वैल्यू आपका 4x है तो मैंने 4x रख दिया। आपको लंब की वैल्यू चाहिए, तो लंब की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, लंब की वैल्यू निकालने के लिए आप करते क्या हो, आपको पता है लंब का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण आपका कितना है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार है आपका 4x, तो 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना।
आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 4x² + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 16x⁴ प्लस का आपको मिलेगा 1 प्लस का 2 चौक 8x² मिलेगा, और उसके बाद से क्या मिलेगा, माइनस का 16x²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16x⁴ माइनस का 16x² में से 8x² घटाओगे तो माइनस का 8x² मिलेगा प्लस का 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका a² + b² माइनस का 2ab के रूप में है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में, 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में, क्योंकि 4x² का स्क्वायर करोगे तो 16x⁴, 1 का स्क्वायर करोगे 1 करोड़ मिलेगा, और जब 2ab करोगे तो 2 चौक 8x² मिल जाएगा। तो यह आपका जो लंब का स्क्वायर की वैल्यू है वो आपका कितना है, लंब का स्क्वायर की वैल्यू आपका है 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लंब की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 4x² माइनस का 1। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे लंब की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, 4x² माइनस का 1। अब आसानी से sec a + tan a निकाल लो। तो sec a बराबर क्या होता है, sec a की वैल्यू दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है, तो आपका 4x² + 1 डिवाइडेड बाई 4x। और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो लंब की वैल्यू आपने निकाला है 4x² माइनस 1 और आधार की वैल्यू आपका है 4x। इसी को आप सॉल्व कर लो। तो ऊपर जब सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 8x², a प्लस और a माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के आधार सेम है, और नीचे में आपका आ जाएगा 4x, एक x से दूसरा x, 4 से काटोगे 8 को तो 2 बार में, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2x। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से और आराम से इसको भी आप समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि tan a बराबर आपका √e² माइनस 1 है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि tan a बराबर आपका √e² माइनस का 1 है। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर आपका होता है लंब बटे का आधार, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है √e² माइनस 1 और नीचे में 1 लगा दो, यानी कि जो लंब की वैल्यू है वो आपका क्या है, जो लंब की वैल्यू है वो आपका √e² माइनस 1 है और आधार की वैल्यू आपका 1 है। यदि आपको कर्ण की वैल्यू पता चल जाए तो इसका आप मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ध्यान से और आराम से समझना, लंब की वैल्यू कितना है, √e² माइनस का 1, आधार की वैल्यू आपका है 1। इसका नामकरण कर दो a, b और c, ठीक। अब आप आसानी से कर्ण की वैल्यू निकाल लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, √e² माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1। यहाँ पर जब आप वर्ग करोगे तो मिलेगा आपको e² माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर की वैल्यू e² मिली, तो कर्ण की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको e मिल जाएगा, यानी कि जो कर्ण का मान होगा वो आपका e के बराबर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर आपका होता है कर्ण बटे का आधार। तो कर्ण है e और आधार है 1 प्लस का tan क्यू a का मान निकालना है। तो tan क्यू a का मान तुमको निकालना है ना, तो सबसे पहले tan a का मान रखो। तो tan क्यू a को एक स्टेप और कर लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a गुणे tan स्क्वायर a के रूप में, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोसेक a बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे का लंब। तो कर्ण की वैल्यू e है और लंब की वैल्यू आपका क्या है, √e² माइनस का 1।
ठीक है। यहाँ पर e प्लस का टेन ए बराबर क्या है, टेन ए बराबर आपका है रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस एक, तो रूट ओवर मैंने लिख दिया ई स्क्वायर माइनस एक, गुणे यदि टेन ए बराबर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस एक है तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर आपको मिलेगा ई स्क्वायर माइनस का एक के रूप में, यानी टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस एक के रूप में, गुणे आपका हो जाएगा 1 रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस का एक, तो ई स्क्वायर माइनस एक से रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस एक कैंसिल, तो मिलेगा ई प्लस का, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कोसेक ए बराबर ए देखो ई छूट गया है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बेचारे को रोएगा, तो ए आपका ई छूट गया है, तो ई का गुणा आप ई स्क्वायर माइनस एक में करो तो मिलेगा आपको ई क्यू माइनस का ई के रूप में, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ई क्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो क्या क्वेश्चन में बोला है डियर स्टूडेंट यदि x बराबर आपका a cos q है और y बराबर आपका a sin q a है तो x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 का आप मान बताओ। क्या बताना है आपको, x पे पावर आपका है 2/3 प्लस y पे पावर आपका है 2/3, इसकी वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपका है a cos q a और इसी का पावर कर देना है 2/3 प्लस का y की वैल्यू आपका कितना है a sin क्यू ए और इसी का पावर चढ़ा देना है आपको 2/3। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जो आपका पावर में 2/3 है a cos क्यू ए का है, तो पावर का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको a पे पावर 2/3 इंटू का cos क्यू तो है ही, लेकिन इस पावर में यानी कि जो आपका पावर 3 है इस पावर में 2/3 का मल्टीप्लाई होगा तो गुणे हम कर देते हैं 2/3 और इंटू का आपका हो जाएगा a प्लस का, यहाँ पर भी पावर में 2/3 है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो a पे पावर आपको मिलेगा 2/3 इंटू का साइन q है और इसी में आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू का a। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो 3 से 3 को काट दो, यहाँ पर भी आप 3 से 3 को काट दो, तो देखो a पे पावर 2/3 यहाँ पर भी है, a पे पावर 2/3 यहाँ पर भी है, तो a पे पावर 2/3 बाबू आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा cos स्क्वायर a और यहाँ से आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा a पे पावर 2/3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया है त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएं के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।